अनियमितताओं के चलते व आम जनता के कार्यों को गंभीर रूप से न करने बारे प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बात अगर हरियाणा के जिला भिवानी की करें तो भिवानी नगर परिषद ईओ अभय सिंह को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि आम जनता के कार्यों को गंभीर रूप से न लेने के आरोपों के चलते सीएम विंडो में कई अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी कड़ी में वर्तमान सरकार की बड़ी कार्रवाई भिवानी में देखने को मिली है। वहीं भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने बताया कि सीएम विंडो में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस आधार पर ईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1985 में टेंडर में दुकान अलॉट की गई थी, लेकिन बाद में ये सरकार द्वारा अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई थी। शिकायतकर्ता को बार बार रिमाइंडर भी भेजा जाता रहा। उसने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज करवा दी थी, जिसके आधार पर भिवानी नगर परिषद के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। विभाग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही है और शिकायतकर्ता को 9,000 रुपए की राशि देने को तैयार है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीएम विंडो की कार्रवाई को देखते हुए हमारे भिवानी नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। और जब हमने उसका पूरे मामले को देखा तो उसमें 1985 के अंदर एक अलॉटमेंट ऑक्शन के द्वारा दी गई थी और उसके अंदर 1985 के अंदर जो हमारी लोहार रोड पर जो दुकानें हैं ऑटो मार्केट के पास में, उन दुकानों का जिक्र है। लेकिन उससे कुछ ही समय बाद वो सारी की सारी बोलियां रद्द कर दी गई थी। उसमें ये हवाला दे करके भी जिसने ये खुली बोली लगाई थी वो अस्वीकार ऊपर निदेशालय से ये आदेश आए थे, उसके आधार पर बोली को रद्द कर दिया गया था। और उसके अंतर्गत जिसने पैसे जमा कराए हैं वो अपने पैसे ले जाए, उनको पत्रों के माध्यम से सूचित भी कर दिया गया था, जिसकी पूरी फाइल हमने देखी है। आई पीछे प्रार्थी बार बार ये कह रहा है कि भी मुझे प्लॉट की अलॉटमेंट दी जाए, जबकि वो बोली रद्द हो चुकी थी हेड ऑफिस के द्वारा, तो उसको अलॉटमेंट देने का तो कोई औचित्य बनता नहीं है। फिर भी हम उसका जो पैसा बकाया उसने जो जमा करवा रखा था 9,000 की राशि थी उसकी, वो देने के लिए विभाग तैयार है। उनको बार बार ये सूचित किया गया था कि आप आइए और जो आपने राशि जमा की है उसको आप वापस ले लीजिए। लेकिन वो भाई नियमानुसार कार्रवाई तो ये बनती है कि भी हम उनको रद्द की गई बोली की अलॉटमेंट नहीं दे सकते। सर 1985 का बताया, 85 का 1985 का मामला था, तो इतने साल के बाद ये कार्रवाई कैसे होती? नहीं, अभी उन्होंने पीछे शिकायत में बताया कि भी पिछले साल आवेदन किया था कि भी अलॉटमेंट उनको दी जाए, लेकिन जब अलॉटमेंट रद्द ही की जा चुकी है तो अलॉटमेंट देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नियमानुसार तो हमको जब बोली ही और ऑक्शन रद्द हो चुकी है तो मालिक हम कैसे बना दें? उसमें जो उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट जो किया होगा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देने के लिए नगर परिषद बिल्कुल तैयार है। और इस विषय में उनको बार बार पत्राचार के माध्यम से सूचित भी किया जा चुका था।